डकी भाई की वाइफ अरूप जुतोई पर भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और साइबर क्राइम की जानिब से नोटिस भी किए गए हैं। उस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आगाह। प्रॉपर रिकवरी भी नहीं हुई, सिर्फ उनका लैपटॉप जो है ना, मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो उन्होंने लिया है। कानूनी दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए कितनी सज़ा उनको हो सकती है, और अगर उन पर जो इल्ज़ामात है वो झूठे साबित होते हैं, फिर वो कितनी देर तक बाहर आ जाएंगे। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को 17 अगस्त की रात को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से हिरासत में लिया जाता है और एफआईआर उन पर दी जाती है। और अभी वो फ़िलवक्त जो है वो साइबर क्राइम की ज़ेर हिरासत में हैं। उनकी जो एहलियाँ हैं अरूप जुतोई, उन पर भी जो है वो नोटिस किए गए हैं। मेरे साथ नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डक्की भाई के वकील अब्दुर्रहमान रांझा साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सर, सबसे पहले जो डक्की भाई पर एफआईआर दी गई, इसमें कितने इनके एविडेंस और क्या क्या अभी तक डक्की भाई पर साबित हुआ है? डक्की भाई के ऊपर एक एफआईआर दी गई है 16 तारीख की रात को। बेसिकली प्रोसीजर ये होता है, किसी भी एफआईआर देने का पहले इंक्वायरी होती है। ये सारा प्रोसीजर जो है ना बाईपास किया गया है, और वो आउट ऑफ द कंट्री जा रहे थे, तो उनके ऊपर एयरपोर्ट पे रोक के उनके ऊपर एफआईआर दी गई है। एफआईआर दी गई है पीका एक्ट के सेक्शन 13, 14 और 25 और 26 के तहत। वो अगर एफआईआर देखें और वो सेक्शन देखें तो बिल्कुल वो डिफरेंट है। वो ग्राउंडलेस चार्जेस हैं। तो वो अभी तक तो उनके ऊपर जो है ना, उनको जब अरेस्ट किया है, पहले 2 दिन का रिमांड हुआ है, उसके बाद परसों 19 तारीख को फिर 4 दिन का रिमांड हुआ है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक उनसे कोई प्रॉपर रिकवरी भी नहीं हुई, सिर्फ उनका लैपटॉप और जो है ना मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो उन्होंने लिया है। अच्छा सर, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी साहब, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की जो रिकवरीज़ हैं वो भी की गई हैं, और बाकायदा तौर पर ये जो है वो जुए की जो ऐप्स हैं, जो बेटिंग ऐप्स हैं, उनकी प्रमोशन करते रहे। क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो परसों पेश हुए हैं जब रिमांड में, कोई रिकवरी नहीं उन्होंने डाली, उनके ऊपर कोई रिकवरी नहीं। दूसरा, वो एक एंटरटेनर हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उसमें कोई वो बेटिंग ऐप को प्रमोट नहीं कर रही, और ना उनके ऊपर जो है ना ऐसा है, ना उनका उनसे रिलेशन निकल रहा है। जो जो उन्होंने एफआईआर में कहा है उसका कोई रिलेशन उनके साथ नहीं है। सर, डक्की भाई की वाइफ अरूप जुतोई पर भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और साइबर क्राइम की जानिब से नोटिस भी किए गए हैं। उस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। जैसा कि आपने खुद बताया कि वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनको परसों एक नोटिस भेजा था कि आप आके पेश हों, तो हमने प्रीएम्प्टिव उनकी बेल कल करवाई है। उनका इस रिलेशन में एक घरेलू खातून है, उनका इनके साथ कोई जो है ना इन मामलात से कोई तल्लक नहीं है। सर, अगर डक्की के ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये साबित हो जाते हैं, तो फिर कानूनी दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए कितनी सज़ा उनको हो सकती है, और अगर उन पर जो इल्ज़ामात है वो झूठे साबित होते हैं, फिर वो कितनी देर तक बाहर आ जाएंगे? अगर जो उन्होंने जो सेक्शंस लगाए हैं उसके तहत तो एक एक 2 साल सज़ा है, एक सेक्शन की 7 साल है, लेकिन वो ग्राउंडलेस है। अगर ये अभी रिमांड चल रहा है, रिमांड के बाद इंशाल्लाह ताला हम बेल रखेंगे, इंशाल्लाह ताला जल्दी डक्की भाई बाहर आ जाएंगे। तो डक्की भाई अदालत में पेश किए गए, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। आपकी उनके साथ गुफ्तगू हुई, उन्होंने विक्ट्री का निशान भी दिया। क्या बातचीत हुई आपकी उनके साथ? उन्होंने यही कहा कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल वो सेहतमंद हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं, ये मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हैं। एक मतलब कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, बस उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या जो है ना। तो तशद्दुद की भी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, क्या ऐसा कुछ हुआ है? तशद्दुद वगैरह उन पर किया गया है? जी बिल्कुल नहीं तशद्दुद किया गया। आपने परसों देखा होगा जब वो कोर्ट आए हैं, तो कोई तशद्दुद वाले हालात नहीं थे। सर, लास्ट में क्या मैसेज देंगे? 8 मिलियन से ज़ायद फॉलोवर हैं सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के, उनके फॉलोअर्स को क्या मैसेज देंगे, और क्या कितनी जल्दी उनको खुशखबरी मिलेगी कि डक्की भाई दोबारा व्लॉग बनाते हुए उनको नजर आएंगे? उनके फॉलोअर्स के लिए ये मैसेज है, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला वो जल्द बाहर आ जाएंगे, और बिल्कुल वो जैसे पहले काम कर रहे थे ऐसे ही काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला।